तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपने कॉन्शियसनेस में वापस आता। कॉन्शियसनेस के अंदर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कोई डार्क कलर का क्रिएचर था, वो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा और हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे ही पड़ा हुआ है। फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को चिढ़ाने लगता है कि अरे लड़के, तू वापस चला आया क्या? वापस आ गया तो वापस चल जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं वापस नहीं जाने वाला और मैं तुझसे बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक बात पता चल गया। मैं तब से तेरे से डर रहा था और मैं जितना ज़्यादा डरूंगा ना, तेरी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो डरना बंद। वो भी कहता लड़के, तू तो वाकई में समझदार निकल गया, तुझे मेरे कमज़ोरपन के बारे में मालूम भी चल गया। अब आते भाई बाहर साइड, जहाँ पे हमारी मैडम जी डिटेल में बताती है वो जो काला काला है क्या। तो वो जो स्वॉर्ड है ना, स्वॉर्ड के कॉन्शियसनेस के अंदर गया है और काला काला क्रिएचर स्वॉर्ड का मेन मालिक है। तुम्हें कुछ भी करके मालिक को हरा देना है ताकि वो मालिक, आई मीन स्वॉर्ड का मालिक, तुम्हारा गुलाम यहाँ पे बन जाए। क्या लगता है कर लेगा? बुढ़ा भी कहता मुझे पूरा विश्वास है वो लौंडा कर लेगा। मैडम जी आपको क्या लगता है? मैडम जी भी कहती वेल मैं भी झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भी पूरा विश्वास है वो लड़का कर लेगा। अंदर साइड आते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पूरे जोश के साथ अटैक कर देता है और कहता मैं तुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता। इतना बोल के क्या अटैक करता, माँ कसम हालत ही खराब कर देता है। तो वो क्रिएचर भी अपने रियल फॉर्म में आता है और कहता ठीक है भैया, हम हार मानते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में अब तू मेरा गुलाम बनने को रेडी हो गया है क्या? वो भी कहता नहीं, पागल बनाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक किसकी है ऐसी की तैसी, पागल बनाएगा मेरे को। वो भी कहता नहीं भैया मजाक कर रहे थे, ठीक है भैया तू मेरे मालिक हो क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता एक सेकंड, तू स्वॉर्ड का मालिक है क्या? वो भी कहता या मैं स्वॉर्ड का मालिक हूँ। क्या हुआ, मेरा ऑरा दिखाई नहीं दे रहा? मेरा ये बड़ा शरीर, मेरा ये पावर, मेरा 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 ये सब कुछ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दिख रहा है लेकिन बहुत ही छोटा यहाँ पे दिख रहा है। जो भी है ठीक है, अब से हम दोनों साथ में रहेंगे। वो भी कहता ठीक है, शर्मा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर थैंक यू बोलता है, वो और ज्यादा शर्मा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पिछले कई मुसीबत में तुमने तो मेरी जान बचाई, अगर तुम ना होते तो न जाने मेरा क्या होता। अब हम दोनों दोस्त हैं, मिलकर दुश्मन की फाड़ देंगे गेंद। वो भी कहते यार बच्चों का सामने ऐसी बातें नहीं करते, जाओ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, आओगे ना मेरे साथ, मेरे तलवार बनोगे ना? वो भी कहता हाँ हाँ, लेकिन बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मैं स्वॉर्ड हूँ और मैं स्वॉर्ड के अंदर ही रह सकता हूँ। बाहर आऊँगा तो स्वॉर्ड एकदम यूजलेस हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, बाहर मत आना, अंदर से ही मेरी हेल्प करना, बाय बाय। इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर तो निकल पड़ता है और ये बेचारा स्वॉर्ड खुश हो जाता है, शर्माने लगता है कि आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, मुझे मेरा मालिक मिल गया। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो होश में आता है। ये लोग भी कहते क्या रे लड़के होश में चल आया, तो अभी तक होश में नहीं आया था, वो होश में आने वाला था जब तक कोई तलवार का रिएक्शन होने लगता है। जो रिएक्शन देख के समझ जाते कि यानी तलवार को पटा लिया, तलवार खुशी खुशी इसका यहाँ पे बन गया। चलो यार ये जान के भी अच्छा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली होश में आता है, वो कहता ओ ये ब्लैक है बीएस नाम है ना स्वॉर्ड का, मैं कंफर्म इसका मालिक यहाँ पे बन गया, इसने मुझे अपना मालिक मान लिया। आपको भी अपना मालिक नहीं माना था। क्या हुआ मैडम जी, हंसो ना, मैंने जोक मारा। मैडम जी थप्पड़ मार देती है और कहती हंस हंस अब हंस, मैंने भी जोक मारा। वो भी कहता अरे आपने तो थप्पड़ मारा। वो भी कहती ये ले लात, ये ले घुसे। बहुत मारती है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने मजाक जो उड़ा दिया था। बुड्ढे को रोना आ जाता कि काश मुझे भी घुसे लात मारती, मजा आता। मैडम जी फिर 2 दिन बाद चाय पी रही थी और हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेनिंग कर रहा था। बुड्ढा भी कहता चाय कैसा लगा? वो भी कहता बेकार है भी कुत्ते। तो आदमी तो भी खुश हो जाता है कि आए हाय, तुम लोग को क्या पता, अगर कोई लड़की जिससे तुम प्यार करो और वो तुम्हें गालियां भी देना, वो गाली नहीं लगता, वो तो प्यार लगता है, प्यार। मुझे भी प्यार लग रहा है, 2-4 और गाली दे दो मैडम जी, मेरा तो मन ही बन जाएगा। बाय द वे लड़के कर क्या रहा है, मेरा चाय तोड़ दिया। चाय का कप तोड़ देता हमारा मेन कैरेक्टर, कहता भी सॉरी भैया सॉरी, माफ कर दो, अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया यार, अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किया ना, साला कंट्रोल ही नहीं हो रहा, कभी कप कभी गिलास कभी मग कभी जूते, ना जाने क्या कुछ यहाँ पे तोड़ देता हूँ। तो वो भी कहता अच्छा यानी तुझे कंट्रोल करने ही नहीं आ रहा, चल मैं तुझे कंट्रोल करना सिखाता हूँ। उससे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम शहर में चलते हैं। तो मैडम जी आओगी? मैडम जी भी कहती है भाड़ में जावे कुत्ते, में नहीं आने वाली, मैं तो चले बटवे के अंदर। वो बटवे के अंदर वापस चल जाती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर और बुढ़ा शहर के अंदर आते हैं तो बुढ़ा अपने आप को पूरा कवर करके आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये क्या है? वो भी कहता है यार इससे मैं सुपर हीरो लगूंगा, सुपर हीरो हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं और मैं बनूंगा महान आदमी। विथ ग्रेट पावर्स कम्स
ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे स्पाइडरमैन के चौदे नहीं अच्छे लग रहे हो। वो भी कहता भूख लगी है खाना खिलाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल तुझे खिलाता हूँ। होटल में आते हैं वो भी कहता अरे भाईजान वो गप गप अरे बहुत ही टेस्टी गप गप अरे मजा आ गया गप गप बिल तुम दे देना गप गप। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले या तो खा ले या तो बात कर ले कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तो वो भी कहता अरे सब समझ आएगा जब पास में लड़कियां होंगी शुक्रिया लड़कियां बुलाने के लिए मजा आएगा। खाने से ज्यादा लड़कियों के साथ बैठने में मजा आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लगे एकदम बुढ़ा ही मास्टर है इसकी ऐसी की तैसी। वो भी कहता ठीक है लड़कियों जाओ यार। हाँ मैं क्या कह रहा था तुम्हारा पावर का कंट्रोल नहीं है तुम्हारे ऊपर ना रिलैक्स हो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नो रिलैक्स होने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बीसी में रिलैक्स कैसे हूँ पूरी कोशिश करता हूँ रिलैक्स होने का नाम ही नहीं लेता। लेवल अप करने की कोशिश करता हूँ लेवल अप भी नहीं हो पाता। तो वो भी कहता रहे आई नो एक दिन के अंदर ये करना मुश्किल है कंट्रोल करना या कुछ भी करना। तो तुझे बोल कौन रहा है एक दिन के अंदर करने के लिए तू हौले हौले आराम आराम से प्यार प्यार से करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार मुझे इतना हौले हौले नहीं करना टाइम बहुत ही कम है। मुझे कुछ भी करके पार्टिसिपेट करना है टॉप 30 के अंदर आना है और मुझे मेन टीएन लियन सेट में जाना है। याद है ना ये 3 तो छोटे छोटे एकेडमी है मेन एक टीएन लियन सेट है वो तभी जा पाओगे जब ये टॉप 30 के अंदर तुम्हारा नाम आएगा। तो ये पूछ लेता है कि मगर क्यों यार ऐसा क्यों तुम्हें क्यों जाना है नहीं जाओगे तो भी कुछ नुकसान नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता होगा मेरी मम्मी ये भगवान क्लैन के लोग आए थे और किडनैप करके लेके चले गए तो बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि उनको मेडिसिन वैली में भेजा गया होगा। जी आप वही टॉप के बच्चे जा सकते हैं। तो अगर मैं टॉप में आ गया ना मुझे जाने का मौका मिलेगा अपनी माँ से मिलने का मौका मिलेगा अपनी माँ को उस नर्क से निकालने का मौका मिलेगा। ये सब कुछ मैं अपनी मम्मी के लिए कर रहा हूँ नाउ यू अंडरस्टैंड। तो बुड्ढा भी अंडरस्टैंड कर लेता है और कहता है ये देख मेरी पावर और तू अपनी पावर दिखा। हमारा मेन कट्टा अपनी पावर दिखाता है और देख सकते हैं दोनों में क्लियर गैप पता चल रहा है दोनों में काफ़ी फर्क है। तो हमारा मेन कट्टा डिटेल में कहता है कि हाँ मुझे समझ आ रहा है आपके वाले में और मेरे वाले में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। आपका जो है एकदम शार्प पता चल रहा है जिसने कप को अच्छे से कवर अप किया है। मेरा वाला ना शार्प है और ना उसने अच्छे से कवर अप किया है तो इसको मैं ठीक कैसे करूँ। बुड्ढा भी कहता चलो एटलीस्ट तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो पूरा डिटेल में समझा देता है कि तुम्हारे में क्या प्रॉब्लम हो रहा है और मेरे में क्या सही हो रहा है। हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है। तुम इमेजिन करो कि कुछ तो है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है मैं इमेजिन करता हूँ। हाँ तो वो इमेजिन करने लगता है लेकिन इतना इमेजिन करने के बाद इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाता। कप में उल्टा क्रैक आने लगता है। हमारा मेन कट्टा आई मीन बुड्ढा कहता सही कर रहे हो लेकिन तुमने दम ज़्यादा लगा दिया इतना दम लगा दिया कि क्रैक आ गया। तो ऐसा सोचो कि वो कोई कप नहीं है वो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आदमी है जिसको तुम गलती से भी चोट पहुंचाना नहीं चाहते जिसको तुम बचाना चाहते हो। तो देखो तुम्हारा मन ऑटोमेटिक रिलैक्स होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा मेन कट्टा अपनी माँ को याद करता है मेरी माँ मैं माँ को मैं गलती से भी कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहूँगा और जैसे कोशिश करता है ना हो जाता है काफ़ी अच्छे से और कहता भी ये हो गया ना। बुड्ढा भी कहता नॉट बैड 100% तो नहीं हुआ लेकिन ऑलमोस्ट हो गया प्रैक्टिस करो धीरे धीरे सही हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया रुको मैं करके दिखाता हूँ। अगले सेकंड जो करता है ना एकदम 100 गुना ज़्यादा स्पेशल। बुड्ढा भी कहता अबे साले अभी अभी तुझे सिखाया और अभी अभी तूने अच्छे से मास्टर भी कर लिया जियो जियो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कट्टा को सिखाया जाता है और हमारा मेन कट्टा कुछ ही देर में अच्छे से मास्टर करके ट्राई मार के दिखा भी देता है। बुड्ढा भी कहता वाह बेटे वाह अभी अभी तुझे सिखाया और अभी अभी तूने मास्टर भी कर लिया बहुत बढ़िया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में ये अच्छा था बोलो ना। और हमारा मेन कट्टा इतना जोर जोर से बोल रहा था ये सब बातें कर रहा था ना तो बाजू में बैठे वाले किसी लड़के को आ जाता गुस्सा। वो भी कहता अभी गुस्सा आ गया मुझे। तो एक लड़का उसका नौकर था। सोचो ये नौकर कौन था हमारे मेन कट्टा का बड़ा भाई था। वो भी कहता अरे डोंट वरी भैया मैं भी जाके उसकी बैंड बजाता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरा कमीना छोटा भाई है। क्या रे कोने में अंदर क्यों चिल्लाया जा रहा है। हाँ मुझे लगा ही था साले नुबड़े तू होगा मेरे सौतेले भाई। याद है ना स्लेव ब्लड लाइन है तेरे अंदर और हम जैसे लोगों की आई मीन तुम जैसे लोगों की ये शहर में कोई इज्जत नहीं है। तू आया कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कुत्ते के बच्चे छोड़ मुझे। बुड्ढा मास्टर भी देखता हो ये उसका भाई है क्या। वो कमीना भी कहता है क्या रे बुड्ढे तू इसको लेकर आया है। अबे बुड्ढे तेरा ध्यान दे दे ऐसे बच्चे लोग को कभी लेने का नहीं। ऐसे बच्चे बड़े कमीने होते हैं तुझे लूट के चल जाएंगे। स्लेव ब्लड लाइन है नल्ला ब्लड लाइन टट्टी ब्लड लाइन
बुड्ढा भी कहता हो मुझे क्या भाई, खाओ पियो ऐश करो। हमारा मेन कट्टा से ये भी कहता कि तू जिंदा है? नहीं, पिछले बार जब तेरी कुटाई किया था ना तो मुझे लगा कोई कुत्ते बिल्ली आके तुझे खा जाएंगे, नोच लेंगे, मार डालेंगे, लेकिन सोचो कितना लकी है तू, हमारे एकेडमी में भी चला आया और तुझे को किसी ने रोका भी नहीं है। लेकिन साले तेरी मुलाकात अब मेरे से होगी, सोच अब तेरे साथ क्या होगा। वही होगा जो मैं पिछले बार कर नहीं पाया, तेरी जान निकालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो गया तेरा, अगर हो गया तो छोड़ मुझे। वो भी कहता साले तू मालूम भी है किससे बात कर रहा है, मैं तेरा भाई यहाँ पर हूँ। और तेरी माँ को भगवान वाले लेके चले गए। शायद हो सकता है तेरी माँ की इज्जत लूट के मार भी दिया होगा। अब ये सुनते ही हमारे मेन कट्टा को गुस्सा आता है, वो कॉलर पकड़ लेता है और कहता तेरी बहन की मेरे माँ के बारे में कुछ बोलना भी मत, वरना फाड़ के रख दूंगा। तो सामने वाले को और गुस्सा आता है, वो भी कहता साले तू मेरे को डरा रहा है, मेरे को धमकी दे रहा है। याद है ना एपिसोड 1 के अंदर मैंने तेरी क्या हालत की थी, तेरे पे कितना अटैक किया था, वो तो सही टाइम पर पापा ने रोक दिया था, वरना उस समय तेरी जान निकाल लेता। और अभी तूने कुछ बोला ना तो मैं फिर से तेरी जान निकाल सकता हूँ। और अपना बुढ़ा ये सब कुछ देखे जा रहा था और समझ जाता हूँ बातें लगता है कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई है, अब बैटल होगा। और बैटल में कौन जीतेगा मुझे मालूम है, मेरा डिसाइपल। हाँ, तो हमारा मेन कट्टा अपनी भाई की बैंड बजाने लगता है और पूरा लड़ाई बड़ाई हो जाती है। भाई का 2 उंगली तोड़ देता है, वो भी कहता मेरा उंगली तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता टूटा है उंगली, अब टूटेगा 2 उंगली, 4 उंगली, 6 उंगली, 8 उंगली, 10 उंगली और तेरा 11वां उंगली भी तोड़ दूंगा। वो भी कहता साले नहीं, ऐसा कैसे कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऐसा क्यों नहीं कर सकता, अगर तूने मेरे को गाली दी रहती मैं माफ कर देता, तूने मेरी माँ के बारे में बोल के गलत कर दिया बे। अब उसको विश्वास ही नहीं होता कि साले तुझे मालूम भी नहीं है मैं तेरा भाई हूँ, भाई के साथ ऐसा कौन करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तेरे साथ मैंने सारा रिश्ता तोड़ दिया है, अब तू मेरा भाई नहीं है। और जोर से मारता है और इस बार तो वाकई में पेट पे मारता है, खूनी उल्टी करवा देता है। और कहता चल तूने जो कुछ मेरे साथ एपिसोड 1 के अंदर किया था ना वो सारी चीजें मैं तेरे साथ ये एपिसोड में करूंगा। और बहुत मारता है। बुढ़ा भी देखता हो माय गॉड, आय हाय पहली बार मैं इसको इतना गुस्से में देख रहा हूँ। उसका भाई भी चिल्लाने लगता मत मारो मत मारो, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो प्लीज। हमारा मेक कट्टर भी कहता ना मैं माफी देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उतने में 2 बड़े बड़े लोग आते हैं और कहते क्या रे क्या हो रहा है, ये लड़ाई वड़ाई मत करो, गलत बात है। हमारे जो यंग लॉर्ड है ना ये उसका टट्टा उसका नौकर है, हमारे नौकर को जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है जाने दे दिया, क्या बिगाड़ोगे तुम लोग। वो लोग भी कहते साले ज्यादा मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश यहाँ पे मत कर। उतने में वो मेन लड़का आ जाता है, वही जिसका नौकर था, फैन जीएन उसका नाम था। वो भी कहता है वो मेरा कुत्ता है, तू मेरे कुत्ते को काट रहा है, पंगा ना ले मेरे से वरना नंगा करके मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ हाँ मैंने सुना है जब कुत्ते को मारो तो मालिक आ जाते हैं हड्डी लेकर। वो भी कहता क्या बोला बे लड़के, मरने का शौक है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ बे लड़के तू मार के दिखाना। इतने गुस्से में कहता है ना कि सामने वाला एकदम डर जाता है। ऑडियंस भी लग बाप रे यार, लोग फैन जियान से डरते हैं, ये डरना छोड़ो, ये तो फैन जियान को उल्टा डरा रहा है। भाई फैन जियान कंप्लीटली डर जाता है, वो भी देखता है मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं। और हमारी मास्टर वो अंदर से और डराती है कि लड़के माफी मांग, ए लड़के माफी मांग, ए लड़के माफी मांग। तो इतना डर जाता है ना, इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि माफी मांगने को तैयार हो जाता है। तो उसके मन में भी आता नहीं मैं माफी कैसे मांगू, लेकिन नहीं मांगा तो मारेगा। सॉरी यार माफ कर दो, जैसे आप मेरे पापा हो पापा। ऑडियंस भी लाइक ले यार, सबके सामने मामली के लड़के से माफी मांग लिया, पापा भी उसको बोल दिया, इस लड़के का अपमान हो गया। वो भी कहता ठीक है पापा गलती हो गई मेरे से, मैं अपने टट्टे को लेके जा रहा हूँ, आप खाओ पियो ऐश करो और हिला के सो जाओ, ठीक है बाय बाय पापा। और वो वहां से निकल पड़ता है। बाकी लोग भी कहते हैं सॉरी सॉरी हमसे ही गलती हो गई थी, आज के बाद हम पंगा लेने नहीं आएंगे बाय। हमारा मेक कट्टा भी कहता या जाओ जाओ निकलो यहाँ से और कभी मुंह मत दिखाना। अपना बुढ़ा भी कहता लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आया, भाई वो तेरा भाई था ना, लेकिन भाई के साथ ऐसा कौन करता है, और तेरा भाई भी एटीट्यूड वाला था, वो तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। हमारा मेक कट्टा भी कहता भाई बहन ये सब नाम का रिश्ता है, रियलिटी में सब गीदड़ होते, गीदड़ कमीने होते साले। हाँ तो बुढ़ा समझ जाता है कि हाँ लगता है वाकई में बहुत कुछ हुआ इनके बीच में, चलो कोई ना मुझे उससे क्या। दूसरी ओर वो फान जियान एकदम गुस्से में था, वो भी कहता अपमान किया ना साले ने मेरा, डोंट वरी वो कुछ दिन का मेहमान है, बहुत ही जल्दी मरेगा और उसके लिए मैंने पूरी प्लानिंग करके रखी है, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वो मेरे लिए बदला ले देंगे।
और वो जैसे अपने घर पे आता ना, उसका घर पूरा टूटा हुआ था, किसी ने तोड़ दिया था। और उसका बाप दादा गुस्सा कर रहे थे कि लड़के साले तूने क्या कर दिया है, तूने किसी आदमी से पंगा लिया ना। लोग हमारे घर पे आए, आते ही पूरे घर को तोड़ दिया, और हमारी फैमिली जो शहर की इतनी बड़ी फैमिली थी, हमें उससे निकाल कर एक गरीब और छोटी फैमिली बना दिया। किससे तूने पंगा ले लिया, किससे पंगा ले लिया बे। बेटा भी लगे अबे मैंने तो उस लड़के से पंगा लिया, तो उस लड़के के इतने बड़े बड़े दूर तक के क्या बेहोश हो जाता है। हाँ, तो हमारे मेन कट्टर ने उसके घर को कुछ नहीं किया। अरे जो बुढ़ा मास्टर था वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, उसने अपने नौकर को बोल के करवाया था। नौकर भी कहता मालिक आपका काम हो गया। मालिक भी लाइक बहुत सही। फांग लियांग जो लड़का था ना, बड़ा कमीना था, प्लस उसकी फैमिली बहुत ही इलीगल काम करते थे। मुझे एक बहाना चाहिए था उनकी धज्जियाँ उड़ाने का, बढ़िया बहाना मिल गया और मैंने पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा दिया। नौकर भी कहता ओके ठीक है, अब वापस कब आने वाले हो यार, कब तक ये ऐसे भिखारी गरीब की तरह जंगल में घूमते रहोगे। फिर से गायब हो जाता मास्टर। नौकर भी देखता रहे मेरे मास्टर गजब है, काम लगता है तो बुला लेते हैं और जैसे मैं कुछ बोलने जाता हूँ तो गायब भी हो जाते हैं। वो हमारे मेन कट्टे के पास आ जाता है, बोलता भी ओके ठीक है, अरे भाई शुक्रिया, खाने के पैसे तूने यहाँ पे दे दिया, अगर तू मैडम जी को भी बुला लेता तो मज़ा आ जाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं आएगी भी ठरकी, वो भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेवल अप के लिए तैयार हो जा, बहुत ही जल्दी कंपटीशन आने वाला है, तुझे अपना लेवल अप करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैंने काफ़ी मेहनत किया, मैं लेवल अप भी करूँगा। तो बेचारा 3 दिन बाद लगा पड़ा था, हो जा लेवल अप, हो जा लेवल अप, ये नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हो जाएगा हो जाएगा। मास्टर बोलो प्रैक्टिस कैसी लगी। वो भी कहता गुड गुड, बड़ा सही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, काफ़ी मेहनत के बाद मैंने इतना ज़्यादा सीखा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। लेट्स सी लेवल अप कर पाता है कि नहीं कर पाता, और लेवल अप होता है तो कंपटीशन में क्या होता है, उसकी माँ मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लेवल अप के लिए हमारा मेन कैरेक्टर दबा कर प्रैक्टिस करता है। तो बुड्ढा भी कहता गुड गुड, तुम्हारा डिवाइन वेपन, तुम्हारी खासियत यहाँ पर है, चलो रेडी हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ रेडी तो हूँ, क्या आज रात तक हो जाएगा। वो भी कहता और नहीं तो क्या, नहीं होगा तो भी तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन बाद कंपटीशन है। अगर आज तूने अपना लेवल अप नहीं किया तो देख ले बेटे, कंपटीशन में जीतने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। कंपटीशन में बड़े बड़े अपोनेंट आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई, मैं कोशिश पूरा करूंगा, अब सब कुछ मेरे डेमन ब्लड लाइन पे डिपेंड है। वो भी कहता ठीक है ठीक है, मैं तुझे ब्लड लाइन के बारे में हल्का सा और डिटेल में बता दूं। जो डेमन ब्लड लाइन वाले होते हैं ना, वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ही स्पेशल होते हैं, क्योंकि उनकी जो विटलिटी है ना, वो 1-2 गुना नहीं बल्कि 4 या 5 गुना ज़्यादा स्पेशल होता है। बाई चांस उनके पास कोई और आइटम आ गया, कोई वेपन वगैरह आ गया, तो वो ज़्यादा ही और स्पेशल हो जाते हैं। तुम्हारे पास भी है, याद है वो जो भगवान के लैंड के लोग थे, उन्होंने आर्टिफैक्ट से कैसे तुम्हारी बैंड बजा दी थी। अगर ऐसे ही आर्टिफैक्ट तुम्हारे पास आएगा ना, तुम 10 ऐसे भगवान के लैंड के लोगों की बैंड यहाँ पे बजा पाओ जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी एबिलिटी कमाल की है, तुम्हारे पास तीनों के तीनों खासियतें, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारे पास मैडम जी है, तुम्हारे पास वो कमाल का स्वord है। तुम चक दोगे, तुम फट दोगे, तुम चक दे फड्डे कर दोगे। हमारा मेकट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहता या बाय द वे मैडम जी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई है। हमारा मेकट्टा भी कहता यार आई डोंट नो, मैंने भी आवाज़ दिया कि मैडम जी आ जाओ, मैडम जी आ जाओ, मैडम जी ने भाव ही नहीं दिया। तो ये भी कहता है मैडम जी ने भाव ही नहीं दिया यार, कहीं ऐसा तो नहीं है मैडम जी को मतलब मेरी याद आती है। तो ये भी कहता भाई याद आएगी तो मिलने आएगी ना। अबे बुड्ढे हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेता है। फिर कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टा बैठा हुआ था लेवल अप के लिए। बुड्ढा देख रहा था कि लेवल अप यानी ट्यूलेशन यानी बिजली, आई डोंट नो ये लड़का संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। तभी आसमान में बिजली आने लगती है, यानी ट्यूलेशन आने वाला है। अब ये लड़का देखते क्या कर सकता है। एक सेकंड, ये बीस्ट लोग को क्या हो गया, सारे बीस्ट डर के मारे क्यों भाग रहे। ओ ये अच्छा समझ गया, ऐसा लगता है कि ये बिजली से डर के मारे भाग रहे होंगे। लेकिन याद है बिजली से डर के कोई जानवर नहीं भागता, लेकिन आज पहली बार भाग रहे, यानी ये बिजली भी स्पेशल होने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो बिजली आने वाला है। मैडम जी किधर हो यार, मिलो ना। तो मैडम जी सामने आती है और कहती सॉरी यार मैं कुछ अपने काम में बिजी थी। बाय द वे अपना लेवल अप करने वाले हो क्या, देख लो ट्यूलेशन बड़ा हार्ड हो सकता है, मुझे महसूस हो रहा है, बढ़िया से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो आप मेरी हेल्प करोगी इसमें क्या। वो भी कहती वेल ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारे को नॉलेज देकर। और न जाने क्या कुछ नॉलेज देने लगती है, काफ़ी डिटेल और काफ़ी डीप नॉलेज। और इतना नॉलेज मुझे भी कुछ समझ यहाँ पे नहीं आया। हाँ लेकिन काम का नॉलेज यहाँ पे था हमारे मेन कैरेक्टर का। तो वो भी कहता है शुक्रिया यार, मतलब आपने ये जो कल्टीवेशन किया
वो मेरे भी काम आएगा ना। वो भी कहती आएगा ना यार, सब कर तो तेरे लिए रही हूँ। उतने में बारिश वारिश भी आने लगता है। बुड्ढा एक्साइटेड कि बारिश आ गया, अब ट्यूबलेशन की बारी है। आई होप ये लौंडा बिना किसी प्रॉब्लम का झेल ले। आता है बिजली और कड़क 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 क्या गिरता है। बुड्ढा भी देखता, कमॉन बच्चे यू कैन डू दिस। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यस आई कैन डू दिस, आई कैन फकिंग डू दिस, आई कैन डू दिस। बुड्ढा भी देखता, वाह हो रहा है काफी अच्छे से हो रहा है, सह रहा है और सह लो लौंडे। लौंडा भी लाइक किया, मैं सहूंगा, मैं और यहाँ पे सहूंगा, मैं सहता रहूंगा, मैं करता रहूंगा, मैं करता रहूंगा, मैं करता रहूंगा। तभी बुढ़ा नोटिस करता हूँ, माय गॉड यार, ये बिजली की क्वालिटी तो एकदम बढ़ गई है, एक और बिजली आने वाली है और ये गोल्डन बिजली है, यानी पहले के मुकाबले बड़ा हाई लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी देखता, अरे ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं तो पहले से इतना ज्यादा थक गया, ये वाला सह पाऊंगा कि नहीं सह पाऊंगा। तो मैडम जी भी कहती है, डोंट वरी, अगर तू ये वाला नहीं सह पाएगा तो मैं हूँ तेरे बदले इसको सहने के लिए। हाँ, तो वो हमारे मेन कट्टे की बॉडी में आके सहने के लिए रेडी होती है और सहने लगती है। बुड्ढा भी देखता है, नाइस ट्राई, करते रहो। अपना जो स्वॉर्ड है ना वो भी बाहर आके सपोर्ट करने लगता है और कहता है, डोंट वरी, थोड़ा बहुत मैं भी कर लूंगा। हमारा मेकट्टा भी कहता शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो भी शर्माने लगता है, वो कहता, अरे शुक्रिया वुक्रिया यहाँ पे मत बोलो, ये तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी हेल्प करना। हाँ, तो तीनों मिलके धीरे 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 डाइवर करने लगते हैं। तो धीरे धीरे हमारे मेन कट्टा का वाक्य में काफी अच्छे से लेवल अप होता है, काफी उसकी पावर यहाँ पे बढ़ती है। और हमारा मेन कट्टा देखता, हो गया लेवल अप, हो गया। और वो हेवन स्टेज पे आ भी जाता है। हेवन स्टेज के डायरेक्ट छठे लेवल पर हमारा मेन कट्टा भी लग, वाओ, हेवन स्टेज के छठे लेवल पर है, ये पावर, ये फीलिंग, ये वाकई में गजब यहाँ पर है। और तभी मैडम जी आती है और कहती, सुनो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, व्हाट, मगर क्यों? तो मैडम जी सामने आके कहने लगती है कि मैंने बोला ना, निकलो मतलब निकलो, ये जगह रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खतरों से खाली यहाँ पे नहीं है। ट्यूलेशन आने वाला है, एक ऐसा ट्यूलेशन जिसके सामने कोई बच ही नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, हो गया ना, और कितना आएगा? तो ये भी कहती, सुनो, मैं जब से तुम्हारी गुलाम बनी, यानी काइंड ऑफ पार्टनर, तो हम दोनों का इंटरकनेक्शन बहुत ही डीप हो गया है। तुम्हारा जैसे लेवल अप हुआ, जैसे फायदा हो गया, तो मेरा भी हो गया, यानी मेरा भी काइंड ऑफ लेवल अप हो गया। तो मेरा भी ट्यूलेशन आएगा ना, और मेरा ट्यूलेशन ऐसा होने वाला है जिसके आगे तुम नहीं टिक पाओगे, तो प्लीज़ यहाँ से निकलो। तो बुढ़ा भी कहता, तभी तो सोचूं, जानवर लोग नॉर्मल ट्यूलेशन पे कभी नहीं भागते, वो लोग लौंडे के ट्यूलेशन पे नहीं, तुम्हारे ट्यूलेशन पे डर के मारे भाग रहे थे ना। ये भी कहती है, और तुम लोगों से भी गुजारिश है कि तुम लोग भी भागो जल्दी से, वरना हालत खराब हो जाएगी। तो ये भी कहता, अरे मैं हूँ ना, तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ये भी कहता, नहीं यार, ये हेवनली ट्यूलेशन ही बल्कि काइंड ऑफ हेवनली पनिशमेंट है, और हेवनली पनिशमेंट बहुत ज़्यादा गहरा होता है। हमारा मेकट्टा भी कहता, लेकिन तुमको ऐसे छोड़ के मैं नहीं जा सकता। वो भी कहती, जाता हूँ या फिर कह के ले लूँ। बुड्ढा भी कहता, ठीक है भाई, हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, याद आएगी मेरे। हमारा मेकट्टा भी कहता, बुड्ढे अब तो ओवर एक्टिंग बंद कर दे। वो भी कहता, अरे ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, चलो यहाँ से। तो हमारा मेन कट्टा दूर आ जाता है और देखता है कि आई डोंट नो यार, मैडम जी के साथ क्या होगा, आई होप वो संभाल लें। हाँ, तो बिजली आता है, मैडम जी झेले जा रही थी। बुड्ढा भी कहता, मेरे पीछे रह, ये झटका हमारे तक भी आ सकता है। झटका यहाँ तक आता है, शील्ड के अंदर भी हमारा मेन कट्टा महसूस कर पाता हूँ। कहता, बाप रे यार, कैसा बिजली है। वो भी कहता, समझ गया कितना हार्ड बिजली है, मैडम जी को कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, व्हाट, तो क्या हम दूर से तमाशा देखेंगे, कुछ नहीं कर सकते? वो भी कहता, करना तो चाहता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम कर भी नहीं सकते। और मैडम जी ने वैसे भी मना कर दिया कि बीच में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो बीच में जाएंगे तो मैडम जी भी गुस्सा करेगी, देखते रहो। हमारा मेन कट्टा भी देख ही रहा था और कहता, मैडम जी कम ऑन मैडम जी, मुझे तुम्हारे पे विश्वास है, यू कैन डू दिस। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं मैडम जी कर पाती है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।